Hello friends, welcome to Quick Dentistry, solution for your dental subjects from first to final year. Subscribe the channel to learn your subjects fast and don't forget to press the bell icon for new video updates. Deglutition or swallowing is an important short note frequently asked. ये क्या है? ये एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है जो कि वेगस नर्व से कंट्रोल्ड होता है. स्वॉलोइंग का सेंटर कहाँ लोकेटेड है? It is located in medulla oblongata. Now, how this deglutition goes about in the body? So, deglutition या swallowing ये 3 stages में occur होता है. First is the oral stage जो कि voluntary होता है, यानी कि जो हम फूड चबाते हैं वो सलाइवा से मिक्स होकर बोलस फॉर्म होता है. और कैसे होता है? चीक्स और टंग के मदद से. फिर होता है फेरेंजियल स्टेज. ये है इनवॉलेंट्री. इस पे रिफ्लेक्स स्टेज भी कहा जाता है इसे. एंड द थर्ड स्टेज इज esophageal stage. This is also involuntary and a reflex stage. अब हम इन तीनों स्टेजेस के बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे. सबसे पहले इज ओरल स्टेज. ओरल स्टेज में क्या होता है? जो बोलस च्यूइंग के थ्रू फॉर्म हुआ है सलाइवा टंग सबके मदद से, वो टंग बोलस को फैरिंग्स की तरफ पुश करता है. जैसे ही बोलस फैरेंजियल वॉल को हिट करता है, एक इंपल्स जनरेट होता है जो कि ट्रैवल करता है नर्व्स के थ्रू मेडुला ऑब्लोंगेटा के स्वॉलोइंग सेंटर तक. फिर वहां से दोबारा इंपल्सेस वापस फैरेंजियल वॉल तक आते हैं, जिससे कि बोलस को ये सिग्नल मिलता है कि वो अब इसोफेगस में जा सकता है. यहाँ बोलस टच करता है पोस्टीरियर फैरेंजियल वॉल में, इंपल्सेस ट्रैवल होता है कौन कौन से नर्व्स के साथ? सो दी एफरेंट नर्व्स, उन्हें एफरेंट नर्व्स कहते हैं, जिससे कि इंपल्स कहाँ जा रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा तक जा रहा है. So they are trigeminal nerve, glossopharyngeal nerve and vagus nerve. इन तीनों के सहारे इंपल्स मेडुला ऑब्लोंगेटा तक पहुंचता है. अब वहां से वापस साइन कैसे आता है कि अब बोलस को नीचे जाना है? वो है efferent fibers pass through motor fibers of trigeminal nerve, glossopharyngeal nerve, vagus nerve, facial nerve and hypoglossal nerve. इन पांचों के सहारे वापस से इंपल्स फैरेंजियल वॉल में आता है. यहां तक ओरल स्टेज है. अब नेक्स्ट इज फैरेंजियल स्टेज. अब जैसे ही इंपल्स वापस फैरेंजियल वॉल में आ गया, फिर क्या होता है? सॉफ्ट पैलेट जल्दी से क्लोज हो जाता है, वो ब्लॉक करता है ताकि बोलस जो है नेजोफैरिंग्स में ना चल जाए. ये फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग क्या होता है? जो ट्रैकिया या लैरिंक्स है वो क्लोज करता है अपने आप को, वो मूव करता है फॉरवर्ड एंटीरियरली. और थर्ड थिंग क्या होता है? एपिग्लॉटिस क्लोज होता है. ये लैरिंक्स आगे इसलिए बढ़ता है ताकि ईसोफेगस को अपना जगह मिल पाए और बोलस ईसोफेगस के थ्रू ट्रैवल हो जाए. अब थर्ड स्टेज है ईसोफेगल स्टेज. अब ईसोफेगल स्टेज में क्या होता है? अब बोलस जैसे ही ईसोफेगस के माउथ में पहुंचा, ईसोफेगस हैज two sphincter. The first sphincter is upper esophageal sphincter. It is formed by cricopharyngeal muscle. 3 सेंटीमीटर का होता है ये स्फिंक्टर और ये शट डाउन होता है. किससे? फैरिंग्स से शट रहता है ताकि रेस्पिरेशन के वक्त एयर अंदर स्वॉलो ना हो जाए. ये 0.5 to 1 सेकेंड के लिए लास्ट करता है. और लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर क्या होता है? ये लास्ट के 2.5 सेंटीमीटर में होता है. वो रिलैक्स्ड रहता है जब फूड इसोफेगस में रहता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है कब? जब फूड बाहर पास होता है. और जैसे ये स्टमक तक पहुंच गया, ये वापस से क्लोज हो जाता है ताकि ये फूड वापस इसोफेगस में ना पहुंच जाए. अब हम यहाँ पेरिस्टाल्सिस देखते हैं. पेरिस्टाल्सिस क्या है? इट इज मूवमेंट ऑफ द फूड इन द इसोफेगस. जनरली पेरिस्टाल्सिस इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इसोफेगस ताकि बोलस जो है वो नीचे पास हो जाए स्टमक की तरफ. It is wave of contraction and relaxation.
Now, there are two types of peristalsis. Primary peristalsis, that is coordinated by vagal fibers originating from the swallowing center in the medulla. और second है secondary peristalsis. It is peristalsis initiated by the esophagus itself when food is in the esophagus. ये खुद esophagus ही generate करता है ये peristalsis जब food esophagus में रहता है. जब ऐसा कब होता है? जब बोलस का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है या फिर हम लोग बहुत हड़बड़ी में खा रहे होते हैं, तब ये पेरिस्टाल्सिस जनरेट होता है. Coordinated by intrinsic nervous system of esophagus, due to stimulation of mechanical receptors, food is pushed in the stomach. It takes 10 seconds for food to reach to the stomach through esophagus in case of solid dry food, or in case of liquid 1 to 2 seconds. अब हम डिसऑर्डर्स ऑफ स्वॉलोइंग देखते हैं. सबसे पहले डीग्लूटिशन रिफ्लेक्स. अगर डीग्लूटिशन रिफ्लेक्स सही से ना हो तो जो बोलस फॉर्म होता है वो आइदर रिगर्जिटेट हो सकता है नोज के तरफ या फिर वो लैरिंग्स में एस्पायरेट हो सकता है. सेकेंड थिंग इज एरोफेजिया. ये कब होता है? ये जनरली नर्वस इंडिविजुअल्स में होता है. अपर इसोफेगस स्फिंक्टर रेस्टिंग टोन लो रहता है, इसीलिए एयर is unavoidably swallowed in process of eating or drinking. Swallowed air gets regurgitated, which is called belching, or passes to colon and expelled as flatus. Belching या burping, जिसे कि हम ढकार लेना कहते हैं, is excess air in the stomach released from the mouth. And flatus is air passed through the rectum in nitrogen derived from swallowing of air. Now third thing is eclasia cardia. या esophagus with normal cardiac sphincter we can see, esophagus with constricted sphincter, और जब constrict होता है sphincter तो food accumulation हो जाता है और esophagus wall dilate हो जाता है. This is eclasia cardia. Fourth is dysphagia, that is difficulty in swallowing. This may occur due to any reason. Thanks for subscribing.